Best faculties, best facilities, best results. Ambition Career Institute. Empowering the next generation. बधाई हो, आप लोग का लगन सेट हो गया है और 2 तारीख को मड़वा होगा, ओकर बाद फिर 3 तारीख को गिरहारी होगा, उसके बाद 4 तारीख को सब लोग खाली खाएंगे और नाचेंगे, ओकर 5 तारीख को लगन तिलक होगा, उसके बाद 6 तारीख को हाँ ब्याह होने में समय लगता है तो जल्दी ब्याह हो जाता है। हाँ तो आप लोग के लिए मुहूर्त आ गया है, देख लिए हैं क्या जी? बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे इसी दिन का। अब फाइनली वो दिन कल आ गया है कि अब आपके एग्जाम का प्रोग्राम आ गया है। तो जितना भी दिमाग में कुरफाती चल रहा था कि अभी बहुत दिन बाकी है, वो हम बोले थे आपका कि 1 तारीख से शुरू तो नहीं हो पाएगा क्योंकि संडे शायद है, तो 2-3 तारीख से शुरू हो जाए, चाहे 2 से करे या 3 से करे। तो हो रहा है 2 से, और शुरू हो रहा है कौन से सब्जेक्ट से? तो जिनका बायो मेन पेपर है उनका तो बैंड बजेगा। हाँ उसके बाद उसके अगले ठीक दिन जो है कौन सा? आपका डबल बैंड बजेगा। जिसके हाँ वो डबल बैंड बजना है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम एक दिन एक्स्ट्रा भी तैयारी कर लोगे तो साल भर में कुछ ना उखाड़ पाए हो, तो एक दिन में तुम क्या ही उखाड़ लोगे। तो ये है। उसके बाद जो है 1 दिन की छुट्टी, और उसके बाद आता है फिजिक्स। पहली बार ऐसा हुआ है कि फिजिक्स के एग्जाम के पहले 1 दिन की छुट्टी आई, वरना आज तक के मेरे याद में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिजिक्स के एग्जाम के पहले छुट्टी आई हो। जनरली मैथ्स के एग्जाम के पहले छुट्टी आती थी और वो हमको ठीक भी लगता था कि छुट्टी के एग्जाम के बाद जो है मैथ्स का पेपर हो तो बढ़िया रहे। इवन मेरे तो एक इच्छा और भी थी कि स्टार्ट इंग्लिश से या हिंदी से करे, ज्यादा अच्छा रहता स्टूडेंट्स के लिए, कि थोड़ा उतना मतलब जो फ्रस्ट्रेशन है ना अंदर में, वो वाला चाहे कितना तैयारी कर लो, लेकिन जो डर है ना अंदर वाला कि खींचने ऑक्सीजन नहीं जा रहा अंदर में, ये वाला लगा कि अंदर में ना फेफड़ा गायब हो गया, नहीं फील होता है वैसा वाला, अंदर से गुदगुदी हो रहा है, ऐसा टाइप का कुछ मतलब अलग टाइप का फील होता है अंदर में, ये कांट से इन वर्ड ऐसा वाला गुलू गुलू टाइप का होता है अंदर में ये। तो ये जो होता है ना थोड़ा कम हो अंदर, अगर इंग्लिश या हिंदी से स्टार्ट हो। लेकिन खैर अब जो है सो है, अब तो आ ही गया है। तो तैयारी में अब समय नए है सर। हाँ हुर लो, पहले तुम उसी को हुर लो, वही जरूरी है। क्या घट गया? परीक्षा नजदीक करवा दें और तो खत्म। अब अगर डेट काउंट करना शुरू करो तो बस जरा काउंटिंग शुरू कर दो कि आज से बचा कितना है। हम आपको डेली वाला काउंटडाउन जो है वो देखते हैं, अगर संभव हुआ तो कल, नहीं तो परसों हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और सर जितना मजा करना है कर लीजिए, हम तो अब मजे लेने के समय मूड में रहवे करेंगे। हमारा क्या सिलेबस ऑन द टाइम है, जो टाइम हमारे पास बच रहा है उसमें सिलेबस ऑन द टाइम है। दूसरा, हम अपने तरफ से अपना पूरा इफोर्ट लगाए हुए, हम आपको प्री बोर्ड में दिखा चुके हैं, हम आपको आपका टर्मिनल एग्जाम में दिखा चुके हैं। जो पूछेगा वो मेरे पढ़ाए हुए से, हमारे पास मेरे जिम में एकदम ईमानदारी से बांट लेते हैं अपना अपना काम सब लोग। मेरे जिम में कौन कौन सा काम है? बढ़िया से पढ़ाना, पूरा सिलेबस पर पढ़ाना, बढ़िया से पढ़ाना, एक एक टॉपिक को जितना हो सके उसको ढंग से करना। उसके बाद जो है जिम में आपका आपके काम का आपके जिम में क्या है कि एक एक टॉपिक को याद रखना, कि कोई भी टॉपिक पूछ दे उसको आप मतलब पेपर पे लिख सको और ढंग से लिख सको, डायग्राम बना सको, ये सब आपके जिम में। और यकीन मानिए मेरे तरफ से ऑलमोस्ट 95% काम हो चुका है सर। और आपके तरफ अगर हम पूछ ले आपसे कि आपका कितना प्रिपरेशन है, तो ऑलमोस्ट 5% ही आपका हुआ है सर। डेमो दिखाए? आप कहिए, हम दिखाते हैं डेमो ये वाला। और नहीं तो सबके अंदर मन का, हम किसी एक बच्चे को हम ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते ये कह करके कि तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम्हारी भी तैयारी वही हाल है, तुम्हारी भी तैयारी वही हाल है, तुम्हारी भी तैयारी वही हाल है। किसी को भी खड़ा करके हम 4 सवाल पूछेंगे तो हम जानते हैं कि उसमें से बहुत बच्चे हैं जो जिसका जवाब नहीं आ पाएगा, और हम पढ़ाए हुए हैं उस चीज को। तो किसी एक को नहीं, आप खुद अपना पर्सनल मीटर लगा करके चेक कर लो कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का कहां तक का हुआ है। खुद से आप चेक कर लो। हम कह रहे हैं कि मेरा जो है 95% काम किया हुआ है सर। आप कहोगे सर सिलेबस में तो चैप्टर्स बाकी है, चैप्टर्स पढ़ाना है, वो तो चल रहा है, ऑनगोइंग है, और कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है आपकी। आपको भी खुद लग रहा होगा 2 चैप्टर बचा है, ये तो आधा निपटा ही चुके हैं, और 2 चैप्टर बचा है तो आराम से टाइम में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन
आप देखो कि जो पढ़ाया हुआ है उसका कितना परसेंट आपको याद है। इतना बड़ा गैप। अब एग्जाम का प्रोग्राम आ गया है, अब नहीं चलेगा सर। याद करना, ठीक आज से 2 साल पहले, ये 2026 आ रहा है, 2024 का आप याद करना, 10th का जब बोर्ड एग्जाम होना था सीबीएसई वाला, कौन से मोड में आप लगे हुए थे? वो तो 10th था सर, ये 12th। खुद देख लो कि कम से कम उसका, अच्छा 10th के बाद 12th सिर्फ 2 क्लास नहीं बढ़ता है। जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाया गया है ना कि 10+2 गलत है इस मामले में, आपका सिखाया हुआ कैलकुलेशन गलत है, वो दुगना है सर। 10 से दुगना है। निकालिए ना कॉपी, जरा देखिए ना आप अपने सिलेबस को। 10th में जो आप पढ़े थे वो तीनों मिला करके जितना था उतना तो हमार 3 चैप्टर है सर। सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? आप ऑप्टिक्स ले लो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, आप करंट ले लो, क्या ये तीनों चैप्टर मिला करके उतना हुआ जितना साइंस में पढ़े थे आप? पूरे साइंस में तीनों ब्रांच में पढ़ लिए थे। तो इस गलत फहमी से बाहर निकलिए कि आप 10+2 में 10x2 रिपोर्ट चाहिए। ये 12th है सर, 10x2 रिपोर्ट चाहिए। अब डेट शीट आ गया है, चाहे आप जिस कैलिबर के बच्चे हो, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिलियंसी केवल मेरे पास या अपने मन में रख लेने से नहीं हो पाएगा। ब्रिलियंसी तो तब दुनिया मानेगी ना जब स्टेट में रैंक 1 आपका होगा। सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? दूसरी बात, चाहे आप अपने आप को कितनों एवरेज मानते हो कि पढ़ना लिखना ना सर मेरा काम नहीं है, हमको कुछ और ही करना है, लेकिन क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना भाई, डिग्री तो चाहिए ना। और आप क्लास भी आ रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो कम से कम एक रेस्पेक्टेबल लेवल तो चाहिए, रेस्पेक्टेबल परसेंटेज तो चाहिए कि किसी को बोलने से पहले आपको एक बार सोचना ना पड़े कि अरे मेरा बहुत कम नंबर आया। ये क्यों बोलना पड़ेगा सर? सिंपल सा है, क्यों बोलना पड़ेगा ये? आप जितना हम कह रहे हैं उतना अगर कर ले अभी से भी, तो अगर, लेकिन क्लास आपका कंटिन्यू किया हुआ है तब का, जो अभी से पढ़ भी नहीं किया उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। अगर आपका क्लास कंटिन्यू किया हुआ, अभी तक मेरे पास पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, मिशन में पढ़ रहे हैं, तो आप जितना अब से बता रहे हैं वो काम आप कर लीजिए, 80% प्लस नंबर डेफिनेटली आ जाएगा, चाहे आपका कैलिबर कहीं पे हो। जंग यहाँ 80% के लिए नहीं है, यहाँ जंग है 95 प्लस के लिए। कितना जाते हैं आप? 97 जाते हैं, 98 जाते हैं। 97 पे टॉपर्स होता है, स्टेट टॉपर होता है 97 98 पे। तो वो परसेंटेज तक अगर आपको, आप बढ़िया कैलिबर के हैं तो आपके लिए 95 प्लस का टारगेट है कि 95 प्लस कितना आप जा पाते हो। 95 तो आपको लाना है। और अगर आप एवरेज हो, आपको लगता है, आप मान के चलते हो कि हमको स्टेट टॉपर नहीं बनना है, तो आप 80 प्लस कितना जाते हो ये आपका टारगेट है। एंड द डेट इज लाइव नाउ, अब नहीं बचा वो टाइम। इसलिए सब बच्चे, आप जैसे मानते हो, आप मेरी डांट से आपको समझ में आता है तो हम हाथ जोड़ करके भी आपसे विनती करें, कहोगे तो हम आपका पैर पकड़ करके भी, और हम ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं, अब कोई बकैती नहीं, कोई फकैती नहीं, कुछ भी फालतू वाला चीज नहीं। टाइम जो है आप डेट काउंट कर लो, और उस डेट में डेली कम से कम 8 प्लस, उसके बाद जितना आप खींच सकते हो उतने आवर्स का जो है प्रोडक्टिव स्टडी चाहिए सर। और भी टारगेटेड स्टडी की, एक दिन हमको बैठना है, मतलब मान लो कि आप डेट वाइज सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स डिवाइड कर लो, जो पहले पढ़े हुए हो उस पर काम करना है आपको, जो चल रहा है वो तो आपका चल ही रहा है, उस पर भी थोड़ा टाइम देना होगा। तो हर सब्जेक्ट का आधे घंटे की भी जो क्लास चल रहा है उसकी स्टडी, और कम से कम 1 घंटे की जो है आपको एक्स्ट्रा स्टडी जो है पिछला रिवीजन के लिए चाहिए। और जैसे जिस ऑर्डर में हर सब्जेक्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी जो पढ़े हो, सबको शुरू से करते चले जाइए। और इंग्लिश हिंदी ध्यान देने वाला है, क्योंकि वो आपका परसेंटेज दिलाएगा। मैथ बायोलॉजी वो दोनों आपका मेन पेपर है, जहां से आप आगे अगर ये देख के चल रहे हो कि हमको फिजिक्स करना है, ये मैथ्स से करना है, या बायो से लेके चलना है, आगे कंटिन्यू करना है, वो आपको दिलाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे बेस्ट होगा, मतलब आप कह लो कि आपका सारथी समझते हो ना, वो जो आपको मतलब पुश करके आगे लेकर के जाएगा, तो वो होगा ये। तो कायदे से सब सब्जेक्ट पर पूरा फोकस होना चाहिए, इग्नोर तो किसी को नहीं करना। अब कहाँ टाइम इग्नोर करने का? इसलिए हर हाल में ये वाला कि चैप्टर्स को बांटो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हम फिजिक्स का एग्जांपल देते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लंबा चैप्टर है, आप उसमें 4 दिन का टाइम दो।
4 दिन में जो है मतलब उसी तरीके से डिवीजन करो सिलेबस का और पार्ट बांटो कि इस टॉपिक से पहले आप एक पेपर लो 4 दिन में, उसमें डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 लिखो। उसके बाद उसमें लिखो तो डे 1 में कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, लिखो पेपर पे या एक डायरी बना लो। आप डायरी लो, उसमें लिखो कि डे 1 में हम इतना इतना टॉपिक को करने वाले हैं, और केवल सामने कॉपी रख करके मोबाइल पर टीवी पर दाएं बाएं कुछ नहीं सर। ऐसा पढ़ो कि एक बार पढ़ लिए उसको बंद कर दे कॉपी तो तुम वहां लिख के रख सको, क्रिटिकल एंगल लिख सको आप, डेफिनेशन TIR लिख सको आप, रेनबो लिख सको आप, डायग्राम बना सको, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का ये लेवल होना चाहिए। और इतना अगर कर लिए तो जो हम टारगेट दे रहे हैं, अगर आप अच्छे हो, आप बढ़िया कर रहे हो, तो 90+5 जितना जा सकते हो, 95+ जितना खींच सकते हो वो खींचना है। अगर आप लगता है कि आई एम एवरेज, हम कभी टॉपर्स ना थे और ना हमको अपने आप में लग रहा कि हम कर पाएंगे, झूठों का हवाबाजी क्यों करना, तो ऑनेस्टली अपने आप को ये करना, लेकिन 80+ तो आपका होना ही चाहिए। आप साल भर पढ़े हो सर, आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, CBSE एग्जाम दे रहे हो, आप देखना बहुत सारे ऐसे भी होंगे बिहार बोर्ड में आपको मिलेंगे जो साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, उसका भी 72% 74% आया हुआ है। बाहर जाकर नाम निकाल लिया, बाहर जाकर कमा रहा है, आके एग्जाम दे देगा, उसका 72 73 आ जाता है दाएं बाएं करके, जो जैसे होता है वैसे करके। क्या उसी लेवल के परसेंटेज पे आप रहोगे तो पढ़े लिखे कहलाओगे? बिल्कुल नहीं। तो कायदे से, और हम भी, और आप देखना अपने आसपास 80+% है ना, तो लोग मानते हैं कि बिहार बोर्ड में आप पढ़े लिखे बच्चे हो। 80 से कम हुआ ना अरे सुना तो हम ढेर मनी ले ले, 400 से कम नंबर आ गया ना, तो आपको ढेर सारे गांव मोहल्ले में दिख जाएंगे ऐसे ही बिना पढ़े ले ले। मेरी बात समझ में आई? वो टाइम हंसी मजाक का अब हम ही कर सकते हैं, तुम्हारे लिए हंसी मजाक का टाइम नहीं रहा। सीरियसनेस 100% पीक लेवल का चाहिए, पढ़ाई 100% पीक लेवल का चाहिए। हम आपको डेट काउंट करके बता देते हैं। चलो आते हैं, शुरू करते हैं। नवंबर तो हमारा फिनिश, आज फिनिश। दिसंबर में कितना दिन है गुरुजी? 31 डेज। उसके बाद जनवरी में टोटल कितना दिन है? अच्छा, कोई 1 जनवरी और कोई बर्थडे और कुछ नहीं आना है सर, सारा कुछ जो है आपका वो इसी में निपट रहा है। इसमें भी कितना है? 31। और फरवरी में कितना है सर? फरवरी में सिर्फ 1 दिन आपको मिलेगा, क्योंकि 2 तारीख से एग्जाम ही शुरू हो जाएगा। काउंटिंग करके देख लीजिए सर, कितना? ओनली 63 डेज ओनली। और इतने दिन में आपके पास सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट 6 होवे करेगा सर, ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट तो होवे करेगा। कहिए वो क्या होगा, 5 एक्स्ट्रा रखे हुए, तो 6 सब्जेक्ट है, मिला जुला के एक सब्जेक्ट पर 10 दिन मात्र। इतना मोटा सब्जेक्ट, इतना सारा नोट्स, इतना कुछ करने को है, और एक सब्जेक्ट पर 10 दिन मात्र है। अब नहीं तो कब? वो जो कह रहे थे कर लेंगे सर, कर लेंगे, कब? अब नहीं तो कब? कायदे से सिचुएशन और टाइम, वो दोनों का बढ़िया से ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आई सभी लोग? तो वो हमको अब दिखना चाहिए क्लास में। वो कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ने आ रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, यकीन मानिए। अपन कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाला कहावत सुने होंगे, नहीं? पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला कहावत सुने होंगे। वो कुल्हाड़ी मतलब पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पर भी पैर नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पर ले जाकर के अपना सर मार रहे हैं, देख करके सामने से कुल्हाड़ी पे मार रहा है। जो क्लास नहीं आ रहे हैं, वो जिनको लगता है कि नहीं लगन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और एग्जाम देने गए हैं तो घर में 2 दिन बाद जाएंगे, ये सब फालतू वाला जो काम कर रहे हैं। आई डोंट केयर फॉर दोज हु डोंट केयर फॉर हिमसेल्फ। नहीं केयर कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, सारा सिनेरियो समझा सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे हमको मिले। पढ़ लीजिए सर कायदे से, मजा आएगा आपको भी जीवन में आगे। जब भी मेरा फोटो, मेरा पोस्ट, मेरा वीडियो को कुछ भी देखिए, सामने से मिलिएगा ना, आपके अंदर से आएगा गुरुजी जो आपने कहा था वो हम कर रहे हैं। अब बस ये अंतिम टाइम, अब इसके बाद मतलब कहाँ ही हो पाएगा सर, ये वाला इंटरेक्शन कहाँ ही हो पाएगा। फिर तो बस आपको भी जुनून से लगना है, हम भी जुनून से करके देंगे आपको। और एक बार जहां बढ़िया हो गया तो फिर आपको अपना रास्ता चुन के आगे बढ़ जाना है। जहां जरूरत होगा हम हमेशा गाइड करते रहेंगे, लेकिन टारगेट तो आपको क्लियर रखना है। और उसमें सबसे पहले, सबसे जरूरी और तुरंत करने वाली चीज जो है वो ये 80+ 95+। वो 2 में से जो पकड़ना है आप पकड़ लीजिए। 2 नाव आपके पास लगा हुआ है। 80+ वाले पे बैठोगे, रफ्तार में चलना पड़ेगा,
डेडिकेशन से चलना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। 95 प्लस वाले नाव पर बैठे तो बउआ झोंक देना पड़ेगा, एकदम सीधी भाषा में, कि फिर ये परवाह नहीं करना है कि खाना खाए या नहीं खाए। जो 10 दिन का टाइम एवरेज पर सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें आपको पूरा निपटा देने वाला जुनून और आग लगाना पड़ेगा। और हमको लगता है कर सकता है। मेरे सामने बैठा हुआ कोई सामान्य बच्चा जो आज बैठा हुआ स्पेशली संडे के दिन इतना लगन होने के बावजूद, इतना ड्रामा नौटंकी और ये बहानेबाजी होने के बावजूद जो सामने बैठा हुआ, चाहे वो जिस भी कैलिबर का हो, हम ये नहीं कहते सब टॉपर ही है, और हमको नहीं दिखता कि टॉपर से कोई कम है मेरे क्लास में। आज बैठा हुआ जो बच्चा है वो, तो ये चीज तो हमको चाहिए ही चाहिए। चुनाव कर लो अपना, 80 प्लस वाले नाव पे सवार होना है या 95 प्लस वाले नाव पे सवार होना है, और उसके बाद फिर मुड़ करके पीछे नहीं देखना है। अब तो टाइम ही नहीं कि पीछे से वापस से रिस्टार्ट कर ले, टाइम इज गॉन। अब जिस पर बैठे रफ्तार में उसी से आगे बढ़ते चला जाना है। ना चेंज करने का ऑप्शन आपको देखना है, स्विच करने का, और ना ही जो है रुकने का ऑप्शन अब आपके पास रहा है, ना ही पीछे लौटने का ऑप्शन रहा है। सब चीज खत्म हो चुका है सर पहले। मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? चलिए, तो ये 63 डेज वाला जो काउंटडाउन है ये ध्यान रखिएगा। आज से आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मात्र 63 दिन बचे हुए हैं। वापस आ जाइए सिलेबस पे, कहां तक पढ़ाए हुए थे? Best faculties, best facilities, best results. Ambition Career Institute. Empowering the next generation.